सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राजस्थान में बेरोजगार भाइयों के लिए खुशखबरी। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की ओर से निकली भर्ती। पद है 3896 पद। नाम वीडियो अर्थात ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती है। योग्यता रखी गई है स्नातक प्लस RSCIT यानी कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। राजस्थान में बेरोजगार भाइयों के लिए खुशखबरी है। उनके लिए एक भर्ती निकाली गई है ग्राम विकास अधिकारी की, जिसको वीडियो भी बोलते हैं। उनकी पद 3896 पदों पर भर्ती निकाली गई है। भर्ती का विज्ञापन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी कर दिया गया है। उसकी क्या योग्यता रखी गई है, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब से ऑनलाइन आपको करने हैं, पूरी जानकारी करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको ग्राम विकास अधिकारी के पद पर आप ऑनलाइन आवेदन है वो कब से स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, ये है वो विज्ञापन या कह सकते हैं भर्ती का विज्ञापन। ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी किया गया है और बताया गया है इसके लिए जो आवेदन है वो ऑनलाइन ही होंगे। यह राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र एवं अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के अंतर्गत आएंगे और इसका पद नाम ग्राम विकास अधिकारी रहेगा। इसमें गैर अनुसूचित के 3222 और अनुसूचित क्षेत्र के 674 पद है। कुल मिला के हैं 3896 टोटल इसमें पद रहेंगे, जिसमें सभी कैटेगरी के पद शामिल है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात की गई है कि चयनित अभ्यर्थियों को जिलों का आवंटन है वो भरना है। आवेदन चयन के बाद जिस जिले में पदस्थापन चाहते हैं उन जिलों का प्राथमिकता क्रम से ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित कॉलम में आवश्यक रूप से आपको भरना है। पुनः अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि वे अंतिम चयन के बाद जिला आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन में जिलों की प्राथमिकता का क्रम आवश्यकता से भरें। इसमें जो विशेष नोट है ये आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। ऑनलाइन आप अपनी SSO ID के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं और अपने ई मित्र जो पास में नज़दीक में ई मित्र है, ई मित्र पर जाके भी आप ID पासवर्ड जनरेट करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका जो परीक्षा शुल्क रहेगा वो सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग रहेगा। जैसे सामान्य व क्रीमी लेयर व के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक है वो 450 रुपये उनके लिए आवेदन का शुल्क रखा गया है। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु है 350 रुपये। इसी प्रकार समस्त विशेष योग्यजन और राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति के जो आवेदक है उनसे 250 रुपये यानी 250 रुपये फीस के तौर पर लिए जाएंगे। इसी प्रकार कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 8-3 कार्मिक क 2/18 दिनांक 2/5/2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से कम है उनके लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क यानी 250 रुपये दे होगा। साथ ही दोस्तों, एक बार परीक्षा फीस जमा होने पर दोबारा नहीं लौटाई जाएगी और राजस्थान राज्य से भिन्न यानी अलग राज्य से अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क है वो देना होगा। यानी राज्य के जो बाहर के अभ्यर्थी है अगर वो इस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो उनको सामान्य वर्ग में लिया जाएगा और सामान्य वर्ग का जो फीस निर्धारण है वो उसी फीस निर्धारण के अंतर्गत आएंगे और वही फीस आपको भरनी होगी अन्य राज्यों के है। सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, 2,50,000 से कम है, वे परीक्षा शुल्क 250 रुपये ही जमा कराते हैं। ऐसे अभ्यर्थी अपना परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 से कम होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की पात्रता की जांच और दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। इस भर्ती के दोस्तों प्रवेश पत्र है वो बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। उसके लिए आपको टोकन नंबर ध्यान में रखना होगा और आवेदन क्रमांक जो आपको मिलेगा वो ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं इनकी रिक्तियों की। तो इनकी पदवार जो रिक्तियां हैं वो आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ में पूरी विज्ञापन यहाँ मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ सामान्य वर्ग के, पिछड़ा वर्ग के, अति पिछड़ा वर्ग के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, शहर या सभी कैटेगरी के अलग अलग पद है वो दे दिए गए हैं, जिसमें सामान्य, विधवा, परित्यक्ता और कुल पद सभी जिलेवार भी दिए गए हैं। तो आप जिले का निर्धारण है वो पद के अनुसार देकर उचित अनुसार चुने। इसी प्रकार गैर अनुसूचित क्षेत्र के भी पद है वो आरक्षित कितने हैं, अनारक्षित कितने हैं, वो सारी टोटल यहाँ पे दी गई है। अनुसूचित क्षेत्र के लंबवत आरक्षण का भी मामला दिया गया है यहाँ पे और इसमें महिलाओं को भी 30% आरक्षण दे होगा, जहां स्पष्ट रूप से लिखा गया है महिलाओं एक रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल और प्रवर्ग यानी कैटेगरी वाइज 30% होगा।
अब हम बात कर लेते हैं इनके वेतनमान की। तो राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतन के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 6 निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार ही उनको देय होगा। और सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु यानी ट्रेनी या प्रोबेशन ट्रेनी मान ले परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत किया जाएगा जो राज्य सरकार समय समय पर निर्धारित की जावे। अब बात करते हैं इसकी पात्रता की। तो कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है? तो स्नातक या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता है, यानी आपने अगर ग्रेजुएट कर रखा है तो ग्रेजुएट आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओ लेवल या उच्च स्तर का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। या आपके पास कोई और कंप्यूटर का कोर्स है, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्राम असिस्टेंट, कोपा या डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS का कोर्स का प्रमाण पत्र है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर डिप्लोमा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी RSCIT के कोर्स का अगर प्रमाण पत्र है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर कुल मिला के इसकी जो योग्यता है वो स्नातक प्लस कंप्यूटर कोर्स इनमें से कोई होना चाहिए तो आप आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए आयु भी निर्धारित की गई है कि आवेदक 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, ये उसके लिए पात्र रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसका परीक्षा शुल्क जमा कराना और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अवधि रहेगी वो 10/9/2021 से 9/10/2021 तक रात्रि 12 बजे तक भरे जाएंगे। तो इस समय सीमा के भीतर ही आपको आवेदन करना होगा। 10 सितंबर 2021 से 9 अक्टूबर 2021 के बीच में ही आपको आवेदन करना होगा। परीक्षा की जो योजना है वो भी इसमें दी गई है कि प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा केवल अर्हत प्रकृति यानी क्वालिफाई नेचर की होगी। मुख्य परीक्षा प्रवेश के लिए अर्हत घोषित किए गए अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा के बाद उनका अंतिम योग्यता क्रमांक अवधारित करने के लिए संगणना नहीं की जाएगी। इसी प्रकार मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिए जाने अभ्यर्थियों की संख्या इस परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली श्रेणीवार रिक्तियों की कुल संख्या की 15 गुना होगी। साथ ही इसका सिलेबस क्या रहेगा? तो सिलेबस के लिए ये जो RSMSSB.Rajasthan.gov.in पर पूरा बताया गया है कि इसके ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो की जो भर्ती है उसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी, उसका विस्तृत पाठ्यक्रम क्या रहेगा, ये वेबसाइट पर आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। तो बोर्ड की वेबसाइट आप जांच सकते हैं, वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।